मित्रों, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में मैं आज एक ऐसी हस्ती से मिला रही हूँ जो मल्टी टैलेंट है, जिन्होंने हाल ही में यानी 2023 में मास्टर एशियाई एथलेट चैंपियनशिप में हमें कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा और भारत की झोली में चमचमाता ब्रॉन्ज पदक दिया। और इनकी ऊर्जा देखिए, इनकी ऊर्जा युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। उम्र 55 की लेकिन तेवर 15 के। और हाँ, इन्होंने फिलीपींस में भारत का झंडा बुलंद किया। ये हमारे लिए गर्व के पल हैं और आज भी इनके कदम उड़ान की तरफ हैं। मैंने इनकी ज़िंदगी के तमाम पलों को आपके सामने रखने के लिए इनका साक्षात्कार किया, ताकि आप जान सकें यह इतने लंबे से क्या कर रही हैं, कितने स्वर्ण पदक, कितने कांस्य पदक, कितने मेडल्स। और हमारी युवाओं के लिए न सिर्फ प्रेरणा है, बल्कि महामहिम राष्ट्रपति जी से भी देखिए यह सम्मान पा चुकी हैं। एथलीट, डायरेक्टर, कोच और अब राजनीति में जाने की तैयारी। इनके एक एक पक्ष को मैं आज इन्हीं की ज़बानी दिखाने वाली हूँ। इनका परिचय देते हुए आप मेरी ज़बानी और ऋचा सूद की ज़बानी, आप सब इनकी ज़िंदगी के पल देखिए, ताकि आपको भी यह प्रेरणा मिले और आप भी मीना कौशिक लाइफ स्टाइल का हिस्सा बने। मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज मित्रों, मैं आपके लिए जानकारी नहीं, आज एक ऊर्जा का बवंडर लेकर आई हूँ पूरा। आपको हंसी आएगी इस बात पर, जैसे सन होता है ना, उसके अंदर ऐसी ऊर्जा होती है कि वो करोड़ों लोगों को जगा देता है सोते हुए। ऐसा ही एक बवंडर ऊर्जा का, यानी कि मैं उसको कितने नाम दूँ। वह स्वर्ण पदक विजेता भी हैं और अभी उन्होंने 2023 में एशियाई मास्टर चैंपियनशिप का खिताब भी भारत की झोली में डालकर एक इतिहास रचा है। सोचिए कौन हो सकती हैं, आपको तो नाम पता ही है, ऋचा सूद। ऋचा सूद एक वो नाम है जो नाम नहीं, मैं अगर उन्हें ऊर्जा का सचमुच एक सन कहूँ, गाजियाबाद का रत्न कहूँ, उनको जितने भी टाइटल दिए जाएं वो कम है। क्योंकि एक खिलाड़ी, एक एथलीट, एक कोच, एक माँ, एक पत्नी और गाजियाबाद की वह बेटी जिसके इरादे बुलंद हैं। सोचिए 55 की उम्र में जब लोग ये कहते हैं कि मेरे घुटने में दर्द है, हम थक गए, बल्कि 30 की उम्र में एक खिलाड़ी भी संन्यास ले लेता है, लेकिन 55 की उम्र में ऋचा सूद के 15 के तेवर हैं, जो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। और यह प्रेरणा न सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो एथलीट के लिए टीनेजर्स जा रहे हैं या खिलाड़ी हैं, बल्कि यह हर उम्र के उन नौजवानों के लिए और उन वृद्धों के लिए भी है कि जो ये कह देते हैं कि अब तो शादी हो गई और हम तो रिटायर्ड हो गए। सोचिए, यह वह नाम है ऋचा सूद, जो एक एनर्जी का बवंडर है। अनस्टॉपेबल कदम, अनस्टॉप, कहीं रुकते नहीं हैं उनके कदम, न थमते हैं उनके कदम। ऋचा हमारा भारत का गर्व है और मैं कहूँ तो वह एक लेखिका भी हैं। कितने नामों से मैं उन्हें गिनाऊँ। वो साहित्य की रानी हैं तो गाजियाबाद की भी प्रिंसेस हैं। वो खिलाड़ी हैं, स्वर्ण पदक विजेता हैं, गोल्ड मेडलिस्ट, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट।
यानी कि गाजियाबाद की यह बेटी, यह रत्न महामहिम जो हमारी हैं, महामहिम राष्ट्रपति प्रथम महिला द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने भी इनसे भेंट की थी जब यह ब्रॉन्ज जीतकर इन्होंने भारत की झोली में डाला और हमारा सीना भारत का गर्व से चौड़ा किया। और गाजियाबाद की होने के नाते, उत्तर प्रदेश की बेटी होने के नाते मैं और भी इनका अभिनंदन करती हूँ और आज मैं आपसे इन्हें मिलवा रही हूँ। यह ऊर्जा वो कहाँ से लाती हैं, इनके बुलंद इरादे क्या हैं अब कि इनके कदम रुकते ही नहीं हैं। इनकी पॉजिटिव सोच, इनका रूटीन, इनका खान पान और बच्चों के बारे में इनका मूल मंत्र। और अगर आप इनसे मिलेंगे तो आप सोचेंगे सादगी का प्रतिरूप। जब मैंने इन्हें अपने फंक्शन में सम्मानित किया था तो मतलब एक ही नज़र में मुझे लगा था कि हाँ, लोग जैसे कहते हैं ना आयरन लेडी, तो सी इज़ वेरी प्लेजेंट लेडी, मल्टी टैलेंटेड लेडी। और उन्होंने मुझे ऐसे कंधे लगाकर कहा था, यानी कि कितना उनके विचारों में भी उच्चता और सादगी है कि मैडम मैं इस उम्र में इतनी बार मंच पर नहीं चढ़ सकती जितना आप चढ़ रही हैं, आप कितनी उम्र की होंगी। और उन्होंने मुझे, मतलब हम लोग एक दूसरे के गले मिले थे जब मैंने उन्हें सम्मानित किया था, वो मुझे अप्रिसिएट कर रही थी और मैं उन्हें अप्रिसिएट कर रही थी। तभी से तमन्ना थी, क्योंकि पत्रकारिता में रही हूँ, पत्रकार हूँ और जर्नलिस्ट हूँ, पॉलिटिशियन भी हूँ, स्वच्छ और स्वस्थ भारत की प्रतिनिधि भी हूँ, तो मुझसे भी ऐसे टैलेंट कहाँ छुप पाते हैं। तो ऋचा सूद मेरे मन में तो बस ही गई, लेकिन वो भारत की वह सितारा हैं जो आगे अब राजनीति में, ख़ास तौर से गाजियाबाद की राजनीति में ये बवंडर लाने वाली हैं। एक जैसे कहते हैं ना कि शांत जब समंदर होता है और तमाम तरह की उनको किसी को लगता है कि चाहत है कुछ करने की, तो जैसे चांद अपनी शीतलता से समंदर में बवंडर ला देता है, तो वो राजनीतिक क्षेत्र में उतरने वाली हैं और उनके इरादे बुलंद हैं। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद में जो और सुकून हो सकता था, उन्होंने ऐसा महसूस किया वो नहीं है। गाजियाबाद में जो और खुशियां हो सकती थी, उनके हिसाब से अभी वो और बाकी हैं। और उन्होंने कहा कि मेरा यह सपना है कि मैं गाजियाबाद की यह बेटी, गाजियाबाद को वो सुकून दूंगी। ईश्वर ने यह मौका दिया तो मैं उनको वह सब ऊर्जा से भरपूर कर दूंगी, पूरी गाजियाबाद को। उनके इरादे एक एक बुलंद है, राजनीति में उतरने की अब उनकी तैयारी है और उन्हें कई पार्टियों से ऑफ़र भी आ चुके हैं। अब निर्णय उनका है वो कहाँ जाती हैं, लेकिन इतना है कि यह एथलीट वो नहीं है जो किसी के बल पर आती है और कहते हैं कि भाई टिकट मिला आगे बढ़ गया। ये वो महिला है, ये वह एथलीट खिलाड़ी है जिसके अंदर एक वह ऊर्जा है भरपूर, जो अभी आप देखेंगे। मैं उनसे मिलवा रही हूँ आपको कि वो क्या करने वाली हैं। उन्होंने 129 किताबें यानी 129 किताबें लिख दी, जिसमें से 121 स्कूलों में लग रही हैं। वह एक कोच हैं, वह एक खिलाड़ी हैं, स्कूल की, रॉयल स्कूल गाजियाबाद की डायरेक्टर हैं और एक के बाद एक वो रिकॉर्ड बना रही हैं। अब देखते हैं राजनीति में वो क्या तहलका मचाएंगी, लेकिन फ़िलहाल हम उनसे आपकी बात करा रहे हैं। मैंने उनसे कुछ क्वेश्चंस किए हैं और उस क्वेश्चंस के जवाब उन्होंने बहुत ही प्यार से और सादगी से दिए हैं, लेकिन हर उत्तर में एक उनके यह जज्बा है कि हमारे जितने भी हमारे युवा शक्ति है, उनको वो कह रही हैं कि शॉर्टकट मत अपनाइए, बल्कि पसीना बहाने से ही इतिहास बनता है। क्षेत्र कोई भी हो, चाहे राजनीति हो, खेल हो या घर हो, वह सभी मोर्चे आराम से बस खेलते खेलते हंसते हंसते वो झेल रही हैं। वो हवा में उड़ने की भी ताकत रखती हैं और धरती पर भी, और जब आपके गले मिलती हैं
तो लगता है कि दुनिया का सारा सुकून उनकी मुट्ठी में है, क्योंकि उनके चेहरे पर कोई भी टेंशन नहीं दिखता। यह एक एथलीट ही नहीं, यह ऊर्जा का नाम है। आइए हम उनसे मिलवाते हैं। और हाँ, इससे पहले एक बात और कह दूँ, आज ऋचा सूद जी हमारे बीच में आई हैं और मीना कौशिक लाइफ स्टाइल पर ऐसी तमाम हस्तियों से मैं आपकी मुलाकात कराती रहूँगी, जो आपके लिए इंस्पिरेशन बने रहेंगे। इसलिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आपके विचारों का आदान प्रदान और आप भी इस मंच से जुड़ करके एक प्रेरणा स्रोत बन सकें। चलिए मिलते हैं ऋचा सूद जी से। मीरा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक कि आप हर किसी के लाइफस्टाइल को अपने चैनल के द्वारा बदलने की कोशिश कर रही हैं। ये एक बहुत ही अच्छी पहल है और मुझे लगता है कि जिस तरह की जानकारी आप दे रही हैं वो हर व्यक्ति को उसकी ज़िंदगी के लिए बहुत लाभकारी होगी, बहुत फ़ायदेमंद होगी। इस चैनल को आप हमेशा चलाइए और ईश्वर आपके इस चैनल को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाए और आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ती चली जाएं। मैं डॉक्टर ऋचा सूद हूँ। आप मेरी उपलब्धियों के बारे में जानना चाहेंगे, मेरा परिचय जानना चाहेंगे, तो सबसे पहले तो मैं गाज़ियाबाद की बेटी हूँ। दूसरा ये कि गाज़ियाबाद की पहली महिला खिलाड़ी हूँ जिसने 1988 में गाज़ियाबाद के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार राष्ट्रीय पदक, स्वर्ण पदक जीता था। 1988, 1999, 90, 91 और 91 में सीनियर इंडिया में भी मैंने गाज़ियाबाद के लिए स्वर्ण पदक जीता और गाज़ियाबाद की पहली महिला बनी जिसने स्वर्ण पदक जीता। और इसके बाद मेरी जीवन यात्रा स्पोर्ट्स के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी चली गई। तो शिक्षा के क्षेत्र में मैंने 1991-92 में कदम रखा और उसके बाद मैं DDPS गोविंदपुरम की फाउंडर प्रिंसिपल बनी और वहाँ से मेरी यात्रा ने एक नया ही मोड़ लिया। चूँकि स्पोर्ट्स पर्सन थी तो खेलने में एक आदत पड़ चुकी थी कि स्वर्ण पदक जीतना है, तो वही स्वर्ण पदक जीतने की होड़ में कि अपने स्कूल को भी नंबर 1 बनाना है, तो स्कूल के लिए बहुत काम किया, बच्चों के लिए बहुत काम किया, साथ ही साथ समाज के लिए बहुत काम किया। तो ईश्वर ने उसका प्रतिफल दिया। मुझे CBSE नेशनल अवार्ड मिला एज बेस्ट प्रिंसिपल 2011 में। और बच्चों में लाइफ स्किल्स डेवलप करने के लिए और उनकी नींव को मजबूत करने के लिए, उनमें अच्छे संस्कार डालने के लिए मैंने एक छोटा विद्यालय शुरू किया 2014 में, रॉयल किड्स। और रॉयल किड्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स की मैं फाउंडर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल हूँ। बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि यहाँ पर पढ़े हुए बच्चों ने बहुत संस्कार सीखे हैं। भी खेल रही हूँ। 1991 में भी मैं नेशनल चैम्पियन थी और 1991 के बाद 2022 में मैंने लगभग 31 साल के विराम के बाद दोबारा खेलना शुरू किया और अपनी एज कैटेगरी में फिर से मैं नेशनल चैम्पियन बनी, फिर से स्वर्ण पदक जीत कर मैं आई और गाज़ियाबाद के लोगों को मैंने गौरवान्वित किया। सब ने बहुत गर्व किया, बहुत प्रशंसा की कि आप इस उम्र में भी नेशनल चैम्पियन बन कर के आई हैं। और उसके बाद 2023 में मैंने मास्टर एशियन गेम्स में फ़िलीपींस में जो हुई थी 11 नवंबर 2023 को, उसमें हैमर थ्रो में मैंने ब्रॉन्ज़ मेडल जीता और तब मैंने अपने देश का नाम भी रोशन किया। तो ये कुछ उपलब्धियां हैं और इसके साथ साथ मेरी उपलब्धि है कि मैं बच्चों के लिए लिखती हूँ, बोलती हूँ, पढ़ाती हूँ। बहुत कुछ सिखाने की इच्छा, लालसा में मुझे लगा कि जो हमने नहीं सीखा है वो ये बच्चे सीखें। तो इसी इच्छा के साथ मैंने किताबें लिखना शुरू किया जो पूरे भारत में स्कूलों में चलती हैं और मैं आज तक लगभग 129 किताबें लिख चुकी हूँ, जिसमें से 121 तो प्रिंट हो चुकी हैं, मार्केट में और स्कूलों में चल रही हैं और अभी 8 किताबें छपना बाकी हैं। आशा करती हूँ कि वो भी जल्दी ही छप जाएंगी। आप जानना चाहती हैं मेरी एनर्जी का राज? मेरी एनर्जी का राज है सबसे पहली तो मेरी शुद्ध और पवित्र आत्मा, मेरा अनुशासन, ईश्वर के प्रति आस्था और सुबह और शाम खूब सारी व्यायाम करने की आदत
लगभग 3.5 घंटे 4 घंटे मैं एक्सरसाइज करती हूँ, एरोबिक्स करती हूँ, टबाटा करती हूँ, योगा करती हूँ, क्रॉसफिट करती हूँ। तो वो मेरी एनर्जी का राज है। और उसके साथ साथ मैंने अपने मम्मी पापा से पॉजिटिविटी इनहेरिट की है, तो हमेशा पॉजिटिविटी में ज़िंदा रहती हूँ। और मुझे लगता है कि अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमेशा पॉजिटिव होता भी है, और प्रकृति भी हमारी पॉजिटिविटी को हमेशा सराहती है, और वही सराहना जो है वो हमें एक पॉजिटिव दिशा में, एक सफलता की ओर लेकर के जाती है। युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सबसे पहली बात तो युवा पीढ़ी में एक अनुशासन कम होता जा रहा है, साथ ही साथ सहन शक्ति कम होती जा रही है। जिस तरह से सूर्य का अनुशासन है, जिस तरह से चंद्रमा का अनुशासन है, जिस तरह से पृथ्वी का अनुशासन है, तो हम पृथ्वी पर रहने वाले वासियों को उसी अनुशासन को फॉलो करना चाहिए, उसी अनुशासन को अपने जीवन में लाना चाहिए कि जिस तरह से सूर्य अटल अनुशासन को पालन करता है, उसी तरीके से हम भी अनुशासन का पालन करें, समय पर काम करें, देरी ना करें। तो सबसे पहला संदेश तो मेरा युवा पीढ़ी के लिए यही होगा। और इसके साथ साथ वो एक्सरसाइज डेली करें, हेल्दी रहें, मोबाइल्स पर ना खेलें, मैदान में जाके मिट्टी में खेलें। मीना जी, आप कह रही हैं कि कैरियर मैंने चुना। नहीं, कैरियर मैंने नहीं चुना। मेरे लिए जो कुछ भी चुना वो प्रभु ने चुना, ईश्वर ने चुना, और जो उन्होंने चुना वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। और कभी कभी मुझे लगता है कि वो जितना मुझे मिला है मैं उससे कम डिज़र्व करती थी। ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो इसके लिए मैं हमेशा ऋणी हूँ ईश्वर की, प्रकृति की। और ईश्वर जहाँ तक ले जाएं, जो कराएं, वो कम है। की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मैं बहुत ही सादा खाना खाती हूँ। घर का बना हुआ खाना मैं प्रेफर करती हूँ, और घर के बने हुए खाने को ही मैं खाती हूँ। बाहर का खाना मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं है, और बाहर आना जाना भी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। जितना समय मिलता है मैं घर में व्यतीत करती हूँ, घर वालों के साथ व्यतीत करती हूँ, और समय अगर मैं निकाल पाती हूँ तो लिखती हूँ, पढ़ती हूँ, और बच्चों के लिए लेक्चर्स तैयार करती हूँ, कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए लेक्चर्स तैयार करती हूँ। और ईश्वर मुझे जहाँ भी खड़ा करते हैं वहाँ पर मैं अपने 100% देने की कोशिश करती हूँ। आजकल कोचिंग करना आसान नहीं है, और बच्चों को कोच का अर्थ समझाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल के विद्यार्थियों में, सीखने वालों में डेडिकेशन की कमी होती है, और हर कोई शॉर्ट रास्ते से बड़ी सफलता पाना चाहता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मेहनत करने पर ही सफलता मिलेगी, और पसीना बहाकर ही आप इतिहास लिख सकते हो। क्योंकि कहते हैं ना कि जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो मैं हमेशा कर्म में विश्वास रखती हूँ, और कर्म करवाने में ही विश्वास रखती हूँ। मेरा एक बहुत बड़ा सपना है कि हमारा गाज़ियाबाद अनुशासित हो। जितना वो अनुशासित हो सकता था है नहीं, जितना वो उन्नत हो सकता था है नहीं। गाज़ियाबाद की उन्नति, गाज़ियाबाद में अनुशासन, और गाज़ियाबाद के लोगों में खुशी, जो कि बहुत कम होती चली जा रही है। शायद केवल फेसबुक और फ़ोटो खिंचवाने तक ही मुस्कुराहटें सीमित रह गई हैं। वो मुस्कुराहटें, वो खुशी, वो सुख, वो चैन, वो सुकून मैं गाज़ियाबाद के लोगों को लौटाना चाहती हूँ। अगर ईश्वर ने मुझे ऐसा कभी कोई भी मौका दिया तो मैं उसमें 100% डूब कर काम करना चाहूँगी, केवल और केवल गाज़ियाबाद के लोगों के लिए। बस यही मेरा सपना है और यही इरादा है। थैंक यू सो मच।